हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बार हम फिर से लेकर आ गए हैं अपने एक नया अध्याय लेकर। आज हम आ गए हैं गुरुत्वाकर्षण। आज हम लोग देखेंगे। इससे पिछले कक्षा में हम लोग देखे थे कार्य ऊर्जा और शक्ति देखे थे। आप लोग बहुत मज़े तरीक़ा से होली खेले होंगे और अच्छा तरीक़ा से होली का मज़ा लिए होंगे। और आप हम लोग आगे की पढ़ाई के कंटिन्यू रखते हुए आज हम नए टॉपिक लेकर आए गए हैं गुरुत्वाकर्षण। हम लोग इसमें देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण एक कमज़ोर अथवा एक क्षीण मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण पिंड का अनेक द्रव्यमान के कारण लगता है। जो ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड के उनके अनेक कारण के द्रव्यमान लगता है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण अगर दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु रहता है, उसके दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है। जैसे अगर मानकर चलिए, जैसे एगो ये वस्तु हो गया, एगो ये हो गया, एगो M1 ये हो गया, ये M2 हो गया। ये दोनों के बीच जो बल लगेगा, दोनों के बीच जो बल आपस में जो बल लगेगा, उन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अवश्य लगेगा, जिसे हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम से जानेंगे। फिर हम लोग गुरुत्वाकर्षण जी का मान सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियत जो बड़ा जी है, इसका मान, ये बड़ा जी का मान सर्वाधिक मतलब सभी जगह एक समान रहता है, नियत रहता है। और फिर हम लोग देखेंगे जी का मान, देखेंगे जी का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी होता है, इसका जी का मान होता है। फिर हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम फिर हम लोग देखेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये पूरे ब्रह्मांड पे लागू होता है। फिर हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल जी और गुरुत्व बल एफ में अंतर देखेंगे। फिर हम लोग कुछ नोट में लिखाएंगे। अब हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, ये कैसे क्या होता है। हम लोग देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है। गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है। गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है, क्षीण अथवा मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या द्रव्यमान के बीच मौलिक बल लगता है। जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण द्रव्यमान के बीच मौलिक बल लगता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जानते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? अब हम लोग देखेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की एक M1 और एक M2 द्रव्यमान की वस्तु दूसरे दूरी और दूरी r पर हो,
दूरी r पर हो तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान के द्रव्यमान के m1 और m2 वस्तु जिसकी दूरी r, m1 और m2 वस्तु जिसकी दूरी r, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान के m1 और m2 वस्तु जिसकी दूरी r दूरी पर हो और उनके बीच लगने वाले बल उनके द्रव्यमान के और उनके बीच लगने वाले बल उसके द्रव्यमान के दो अलग अलग द्रव्यमान के m1 और m2 वस्तु और r दूरी उनके बीच लगने वाले बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है और उनके वर्ग के बीच की दूरी के समानुपाती होता है और उनके बीच के वर्ग के दूरी के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर अब हम लोग देखेंगे जी का मान एक बार आप लोग इसे देख लीजिए तब तक। बहुत गर्मी लगे। चलिए आप लोग इसे देख लिए होंगे, ऊपर से मिटा रहे हैं। फिर हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये क्या होता है, इसका मान कितना होता है, ये फिर हम लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे हैं जी बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी मतलब जी का ये बड़ा वाला जी का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। मतलब ये सभी जगह के लिए बराबर होता है। इसका मतलब है ये हो गया, ये सभी जगह के लिए समान होता है। मतलब ये हो गया कि जी बड़ा वाला जी बराबर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब ये सभी जगह के लिए समान होता है, इसका मान कहीं नहीं बदलता है। और जी ये बड़ा जी का मान होता है, ये हो गया 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी होता है। फिर अब हम लोग देखें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहाँ पे लागू होता है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। ये जो है न्यूटन का
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। मतलब एक पॉइंट हम ये भी देखें कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। फिर अब हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल बड़ा जी और गुरुत्व बल F में अंतर, इस दोनों में अंतर क्या है। आप लोग इसे लिख लिए होंगे, फिर इसे मिटा के दोनों गुरुत्वाकर्षण बल बड़ा जी और गुरुत्व बल F में हम अंतर देख रहे हैं। एक साइड हम लिख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल, बड़ा वाला जी, एक साइड लिख रहे हैं गुरुत्व बल F। गुरुत्व बल F, इस दोनों में अंतर हम लोग देखेंगे। पहला अंतर ये होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल बड़ा वाला जी में किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। मतलब कोनो भी दो वस्तु, ये मान के चलिए कोई ये M1 हो गया और ये एक वस्तु M2 हो गया, इन दोनों के बीच अगर जो भी बल लगेगा दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगना ही लगना है। तो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल में हो गया कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और गुरुत्व बल में दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर है तब गुरुत्व बल लगता है। दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर है, जैसे दो वस्तु हो गया, एगो ये पृथ्वी पर, एगो ये वस्तु पृथ्वी पर नीचे हो गया, जैसे ये पंखा है, पंखा ऊपर है और ये नीचे है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल गुरुत्व बल है। जैसे पंखा ऊपर में छत के में लटका हुआ है और पृथ्वी पर भी एक नीचे से एक बल लग रहा है, उससे हम यही इसका मतलब हो गया कि दो वस्तुओं में एक वस्तु के में गुरुत्व बल लगता है। अब पहले हम इसमें देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल में, पहला देख रहे हैं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और फिर इसमें देख रहे हैं कि मतलब दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर है तब गुरुत्व बल लगता है। दो वस्तु में एक वस्तु जब पृथ्वी पर रहे तो तब गुरुत्व बल लगता है। फिर सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक g होता है। और फिर ये गुरुत्व बल हम देखेंगे गुरुत्व त्वरण g होता है। सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये बड़ा वाला g होता है। और फिर गुरुत्व बल में देखेंगे कि गुरुत्व त्वरण g होता है। सेकेंड में गुरुत्व त्वरण ये छोटा वाला g होता है। फिर थर्ड पॉइंट देंगे, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल का मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है। इसका मान पूरे ब्रह्मांड
पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है। फिर गुरुत्व बल में इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसका मान अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होता है। इसका मान अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होता है। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है और गुरुत्व बल का इसका मान अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होता है। फिर गुरुत्वाकर्षण बल यह अदिश राशि है और गुरुत्व बल सदिश राशि है। चौथा पॉइंट में देखेंगे, यह अदिश राशि है और यह सदिश राशि है। गुरुत्व बल सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। बहुत गर्मी है पटना में, अभी से इतना गर्मी है, बिताने वाला दिन बचा ही है। चलिए आप लोग इसे देखिए, फिर हम नोट में कुछ लिखाने वाले हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आप लोग इसे देख लिए होंगे। अब हम कुछ नोट में लिखा रहे हैं। अब हम कुछ नोट में लिखाने वाले हैं। नोट में लिखिएगा आप लोग। नोट में हम ये लिखा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगना अनिवार्य है। दो द्रव्यमान युक्त दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगना अनिवार्य है। लगेगा ही लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। फिर गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जैसे दो वस्तु के बीच में जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, वो आकर्षण ही करेगा, वो अपनी ओर खींचेगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो यही हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है। पहला नोट हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण बल है। तीसरा पॉइंट हो गया गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण बल है। तीसरा पॉइंट हो गया गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है। गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है। नोट में हम लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। फिर गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल लगना अनिवार्य है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगना अनिवार्य अनिवार्य लगेगा 100% लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो आज हम लोग ने नया एक अध्याय स्टार्टिंग किया, जिसमें हम लोग देखें गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण ये क्या होता है, ये कहाँ पे लगता है, कैसे होता है, क्या होता नहीं होता, एकदम बारी बारी से हम देखें। आप लोग इसे बार बार रिवाइज कीजिए, आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए आप लोग बहुत अच्छा से होली खेले होंगे, बड़ी मज़ा मस्ती लिए होंगे। और अब आप लोग भी पढ़ाई पे थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिए और आगे की पढ़ाई स्टार्ट रखिए। और हम लोग अब आज का मेरा क्लास यहीं पे स्टार्ट हुआ और अब हम लोग देखेंगे नए क्लास में, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक। ओके।